हमने पहला जिस चीज में हेले हैं पहले उसको हम परिचय कर लेते हैं। समझ गए? अमित कुमार समझने का प्रयास करिएगा। समझ गए ना? कहा जा रहा है जिस चीज में हम हिल रहे हैं पहले उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहता है? द्विघात समीकरण क्या है? समझ गए ना? द्विघात समीकरण जिसमें चर एक रहे, चर के हो, जबकि एकर पहले हमने पढ़ा था चर दो गो, एक सौ और। लेकिन अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, चर के गो एक गो, कितु को? आज का जो कहानी चल रहा है उसमें चर कितने? बहुत सुंदर। द्विघात समीकरण जिसमें चर एक हो लेकिन घात दो हो। आज समझ में? कितना आसान तरीका से हम लिख रहे हैं और हम चाहते भी हैं कि अपना भाषा इतना इसको लूच के इतना छोटा करे कि मेरा बच्चा को कोई रटना न पड़े। हमारा ये सोच रहता है। ठीक है, फिर से आइएगा। द्विघात समीकरण जिसका चर के गो लेकिन घात के गो दो हो तो उसे कोई दिक्कत है यहाँ पड़ी? किसी को तनी मनी? घात के गो मनित एक तो खाली घात घात एगो घात दो गो और चार एगो चार के गो और घात। अच्छा, घात किसे कहते हैं नहीं समझ में आता है? बहुत सुंदर। ऊपर वाला को और नीचे वाला को है ना जी? ऊपर को नीचे को। बहुत सुंदर। आइएगा, अब हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन समीकरण में पढ़ रहे हैं जी। क्या पढ़े इसको? तो याद रखेंगे समीकरण के। गौर करिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस के 2। चार के गुणा एक ही गुना है, x नहीं मुनि? पावर कितना मुनि? टच करके इसमें जिसमें चर रहे एक और घात रहे, एकदम सही है। ये आपका समीकरण है, लेकिन ये समीकरण बनेगा कब कि जब इसके बराबर में जीरो रखिएगा, और जब तक ला बराबर में जीरो नहीं है बबुआ तो ये बन जाएगा बहुपद। बताओ ये अभी क्या हो गया? कोई दिक्कत? जो हमने पहले पढ़ा पते कितना हल्का है जी, बस खल जीरो का मान है जी। क्या हो गया जी आप? और जीरो नब्बे दे दी है ना। अब हम दूर से गए। बहुपद का मतलब इसका चार तो एक ही गो रहेगा, घात रहेगा भी दो गो तीन गो, लेकिन बराबर में जीरो। समझ गए? और समीकरणों में बराबर में क्या होता है? चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए अब चलेंगे। दूसरा है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब होता है उसका चेहरा कैसा लगेगा। तो देखिए ax अगर हम जीरो ना लिखें तो क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर। कौन बहुपद हो जाएगा? द्विघात बहुपद। बहुत सुंदर, वाह। ऐसे ही पढ़ो, ऐसे पढ़िएगा तो हमरो बड़ी खुशी मिलता है। अब इसको हम बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे, लेकिन अब हम कर देंगे जीरो तो क्या हो जाएगा? कौन समीकरण हो जाएगा? बहुत सुंदर, वाह। यही होना चाहिए। यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा लगा। तीसरा द्विघात समीकरण
के शून्यक या तो फिर मूल, एक ही होता है ना साहब। देखिए x के वह मान जो x के वह मान जो समीकरण में रखने पर संतुष्ट हो जाता है, शून्य कहलाता है। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है। सुनिएगा मुनि लोग, अब हम गौर करेगा। मान लिया कि यहाँ पर ही है समीकरण, कौन सा ऐसा वैल्यू निकाले जो कि हम यहाँ पर रख दें। यहाँ पे 2 जन x है, रखेंगे तो क्या आना चाहिए? 0। अब अगर 0 नहीं आया तो समझो कि संतुष्ट नहीं किया, वो मान नहीं चलेगा। कन्फर्म हो गए? कोई दिक्कत नहीं। आओ चलिए अब देखिए चौथा द्विघात समीकरण 2 प्रकार के हैं। कितने हैं? पहला के नाम है शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिएगा इसका रूप जी। इसका रूप होगा ax स्क्वायर अब प्लस के c इक्वल टू में 0। बाबू हमारा कहना है कि ax स्क्वायर पहले तो स्क्वायर रहेगा और अन्य b नहीं है, c आ गया, तब b का हो गया। तो जहां की b इक्वल टू 0, क्या बोले? b इक्वल टू 0 रहेगा। b में कुछ रहवे नहीं करेगा जी, तो पहले वाला स्क्वायर वाला रहेगा और एगो अचर पद वाला रहेगा, 2 गो रहेगा। लेकिन बी वाला क्या हो जाएगा? खत्म करना रहेगा। जिसमें 2 गो पद रहेगा वो हो जाएगा शुद्ध। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे बड़े बताते हैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू में 0। देखो तो पहले है ना स्क्वायर वाला मुनि, फिर आचर पदा है ना मुनि, यही बात पे लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस के बराबर में 0। देखो मुनि 2 को हो ना क्या मुनि, तेरा बी ना है, बी गायब है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कहते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। याद रखेंगे, मिश्रित का मतलब मिला जुला, मिश्रित का मतलब इसका रूपवा क्या हो जाएगा? तो ax स्क्वायर अब प्लस के bx अब प्लस के c इक्वल टू में 0, जहाँ की b इक्वल टू नॉट 0। अगर b के जगह पर 0 हो जाएगा, अगर b के जगह पर क्या हो जाएगा? 0 तो 0 ना हो जाएगा, हो तब फिर यही ना आ जाएगा। इसीलिए यही अंतर है, आप कोई बड़ा भारी बात नहीं है। चलिए जैसे लिख दें, जैसे कहता है एक्स स्क्वायर अब माइनस के 7x प्लस के 8 बराबर में 0। देखो बताइए अब आप लोग, ई वाला मिश्रित है कि शुद्ध है? ई मिश्रित है कि शुद्ध है? 3 पद ना है, मिश्रित हो गया। और ऐसानकन जो रहेगा 2 गो वाला से क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व कैसे करेंगे समझ गए ना? तो कहा जा रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने के 2 नियम है।
पहला देखिएगा, पहला को कहते हैं हम लोग वर्गमूल विधि, वर्ग, और दूसरा कहते हैं हम लोग गुणनखंड। मुनि देखिएगा, देखो ये दोनों विधि आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, ठीक है ना, दोनों विधि बचपन से जानते आ रहे हैं। गौर करिएगा, जैसे हम कह दें शुद्ध को दो ढंग से सोल्व करना है। देखो आपको लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस के नाउ इक्वल टू में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, जब भी ऐसा मैथ कहीं दिख जाए तो चटक सुन का करिए, एक्स स्क्वायर को रखिए, आई माइनस को कहिए तू ये ना जाओ, क्या हो जाएगा, हो गया। और अब एक रात धीरे सुन कहिए तू इधर जाओ, तो वर्ग के उल्टा हो गया। लेकिन याद रखिएगा, आए रूट न चगा दिए जी, तो रूट चाहता है तो प्लस और माइनस, एगो प्लस लिख दिया, एगो कोई दिक्कत बोलो, तब एक आंसर आ जाएगा, एगो 3 आ जाएगा बाबू, और एगो हो जाएगा माइनस के 3। कैसे सुनिएगा, 9 के वर्गमूल नहीं हो गया, तो ये प्लस माइनस 2 गुना है, प्लस माइनस, तो एगो बाहर हो जाएगा प्लस में, एगो बाहर हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत किसी को है ना हल्का, तो ये वर्गमूल में हो गया। जरा इसको हम देखिए, एकरा में क्या होगा, तो गुणनखंड, तो सूत्र याद रखिएगा, कौचित जरा देखिए बाबू लोग, सब देख रहे हैं। अब सूत्र कौन सा सूत्र लगेगा, तो जानते हैं इसमें क्या लगेगा, जरा बताइए तो, ए स्क्वायर माइनस के क्या कहेंगे इसको, इतना बराबर हम लिख सकते हैं कि ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी, और बराबर में कोई दिक्कत है, लाइए पकड़ के ने, x प्लस 3 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस के उल्टा, एक आंसर। अब आइएगा, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के उल्टा, 3 आंसर। तो देखिए, एगो हो गया माइनस के 3, एगो हो गया प्लस 3, कोई दिक्कत है दोनों आंसर और मिल लगे यार, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छा। 2 विधि हमने सिखाया। अब आइए, अच्छा लग रहा है आप लोगों को समझने में। पहले बताओ, तुम बताओ रिशु जी, क्या कोई प्रॉब्लम है, तोरा मुनि, नेहवा, मुस्कान, बोले बन्ना बिहार, इधर से बोल दो, पीछे वाला भाई लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम भैया, रीना जी, भाई लोग, आप लोग के देख लीजिए। अभी तक हमने कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने आपको मात्र एक ही बात कहा है, द्विघात समीकरण क्या है। हमने कहा द्विघात समीकरण जिसके चर तो रहेंगे एक, लेकिन घात रहेंगे 2, ठीक है। तो ये फार्मूला टच करता है बहुपद में भी। तो बहुपद में क्या होता है कि बराबर में 0, लेकिन एकरा में बराबर में 0, बस यही तो है। और हमने क्या कहा कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। देखो हमने कहा द्विघात समीकरण को शून्य क्या होता है, तो एक्स के वैसा मान निकालना कि जहाँ पे क्वेश्चनवा में रखेंगे ना तो आ जाए 0, उसको शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं, आंसर कहते हैं ना जी। और हमने कह दिया कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के न कहते, एगो शुद्ध एगो, हाँ मिश्रित के अशुद्ध भी बोलते हैं। तो शुद्ध की जगह गौर कीजिएगा, शुद्ध के मतलब है ना कि जरा में 2 पद रहेगा, क्या रहेगा 2 पद रहेगा हो, लेकिन मिश्रित में क्या गो रहेगा 3 गो। जरा देखिए ये मिश्रित हो गया, देखो वहां मिश्रित निकल है, कोई दिक्कत है तानी मानी नहीं।
अब इसको सोल्व करने का तरीका बताया। देखो तरीका क्या लिखा है ऐसे, एगो वर्गमूल से और डायरेक्ट कहाँ से, गुणनखंड से। अच्छा तो यहाँ पर कोई दिक्कत, वर्गमूल में ऐसा करिएगा काम, आप गुणनखंड में सूत्र लगा दीजिएगा। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर चलता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर चलता है, ये चलेगा, इसे मालूम है ना। ठीक, आइए तो आप दूसरा का कोचिमुनि मिश्रित नाथ मिश्रित समीकरण, ठीक है। और देखो तो आइए देखिए मिश्रित के क्या नियम से लग तो रहा होगा भाई, लेकिन कुछ भारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम दो ढंग से बनाएंगे। एगो भाई वर्ग पूरा करके, क्या बोले, वर्ग पूरा करके, समझ गए ना। और एक होता है गुणनखंड के द्वारा। किसके द्वारा बोले, गुणनखंड के द्वारा। समझ में, तो सबसे अच्छा आपको रहेगा वर्ग पूरा करके। तो गुणनखंड सबसे बेटर चलता है, जो आपको पढ़ाएं गुणनखंड। गुणनखंड में क्या होगा, आप लोग 9 पढ़े होंगे कि पहला और अंतिम दोनों का होता है, गुना होता है ना जी, कितना होता है, पहला और अंतिम दोनों गुना होता है। बताओ पहला और अंतिम कितना हो जाएगा, 28। 28 को ऐसा तोड़ना है कि क्या आ जाए, 3 नहीं, अरे समझ मारा भैया। देखो पहला और अंतिम दोनों को ऐसा गुना करना हुआ है तो ना क्या आ जाए 3 बीच के बराबर, तो 7 एक स्क्वायर, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो 7 चको। अब बताइएगा 28 को आप तोड़िएगा, ठीक है ना, 28 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 चको और 7 में से 4 निकल जाएगा तो आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, चिन्ह किसका है, तो याद रखिएगा। आप लोग यहीं पे फंसिएगा, नॉर्मल फंसे थे, हम सिखाते हैं। चिन्ह किसका है, तो ई प्लस आवेगा कब कि जब बड़का को रखिएगा आगे तब। तो बोलिए 7 और 4 न कहते, 7 और 4, तो एरा में कौन बड़ा है बाबू, ई बड़ा है कि वाला बड़ा है, एकरे कहिएगा कि तू ही रहा बड़का, और प्लस के साथ लिख देंगे और एक से लगा देंगे, हो गया। और एकरा कहेंगे ना तुम माइनस में चल जाओ, ठीक है। अब देखिए 7 में से 4 घटेगा, बचेगा 3, अब बड़का का चिन्ह, फिर माइनस के नहीं
4 में है, कोई दिक्कत? गुणनखंड में होता है 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की कितने बैल का जोड़ा होता है? मालूम है? हाँ, पापा जी हाल चलाते 1 बैल से 2 गो से, 2 गो से, तो ध्यान दीजिएगा, चलबे नहीं करेगा भैया। देखिए देखिए है 13 में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है? ठीक है, कोई दिक्कत हो? तब बच जाएगा x, ये तो पूरा निकल गया, 1 बच गया। ठीक, फिर माइनस 4 4 4 बचेगा x, रुक जाइएगा, फंस रहे हैं। जब कोष्ठ के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस के बराबर में 0 को छोड़िएगा नहीं, लेके चलिएगा ना जी। ये दोनों सेम है मुनि, x प्लस के 1 और एगो हो जाएगा 7x माइनस के 4 बराबर में 0। कोई दिक्कत है किसी को? आइए, x प्लस को 1 बराबर के 0, अब हो गया फाइनल कहानी। इसको बराबर कहेंगे पहले, तब बताइए प्लस के उल्टा क्या हो जाएगा ना? माइनस के 1। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ लिखेंगे 7x माइनस के 4 बराबर के 0, तो 7x रखो तो ये हो जाएगा माइनस के और गुना के, देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब हो जाएगा आंसर क्या? शून्य लिख देंगे या तो मूल लिख देंगे, ठीक है, या तो ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। x के मान माइनस के 4/7, कोई दिक्कत है किसी को? आइए आगे ध्यान में रखिएगा सब कुछ। है कि सर जमाना बड़ी खराब है, अगर हम इतना में न जाए तो आवाज लगा रहा कहीं से, डायरेक्ट हम यहाँ से चलते चलते यहाँ पर ही कैसे पहुंचे सर? कोई डायरेक्ट भी नियम है? जैसे आप लोग से पूछते हैं यहाँ से जाना धोकड़ा, साइकिल से ना जाए, मोटरसाइकिल से ना जाए, डायरेक्ट जाना हम तो चाहिए हवाई जहाज, एकदम वहीं उतर जाओ। नहीं जी, नहीं चलता है तो कहो ले लगी। आइए याद देखिए मुनि, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट चले कि सर डायरेक्ट कैसे होगा? ये यहाँ से चले डायरेक्ट एकदम यहाँ पर पहुँचने के लिए, तो इसके लिए उपाय होगा, एगो सूत्र आता है, ठीक है, वो होता क्या? x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के रूट वाला बटा में 2a। बुझाया? कोई दिक्कत है? देखिए आप पहले पता कर लेते हैं बाबू, याद रखना है क्वेश्चन आपको कौन वाला है, तो एरा कहेंगे a बराबर 7 और b बराबर 3 और c बराबर माइनस के 4 और d भी है नहीं है। अब मान पुट करिए तो देखिएगा पहले है मास में तो कौन हो गया? ठीक है, देखो ना, फिर कितना है? तो -3 के स्क्वायर, नहीं -3 नहीं है, प्लस में, फिर -4, फिर ए में कितना है? 7, 80 में कितना है? माइनस के 4 और रूट करता है, रूट करते हैं। अब बटा में 2 और ए में कितना है? 7 हो गया। ध्यान देंगे माइनस के 3 और प्लस माइनस 3 तिहाई 9 लिखा रहा हो, लग रहा है कि लेकिन कितना है? 9 आइएगा। आई चारों तीनों से गुना में है तो 7 को
28 चकोर ला 112 नहीं पहाड़ा नहीं आता है, आता है। देखिए पहाड़ा टंच रखो तो मैथो टंच होता है, ना होता है। किस जगह आप आवाज आ रहा फिर 3/3 आज सच को 28 को 112 तो 112 जो हो गया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पर देखिएगा जी, एक नेगेटिव यहाँ है एक यहाँ है, तो नेगेटिव कितना हो गया पॉजिटिव। ये तीनों मिला के 112 और 112 में कितना जोड़ना पड़ेगा 9 न जी, तो 12 9 कितना हो गया 100। तो क्या हम यहाँ पर लिख दें 121 आई मुनि आई कौची की चिन्ह है जी वर्गमूल का। अब बटा में क्या लिखना जी, तो माइनस के 3 अब प्लस माइनस, बताओ मुनि एक वर्गमूल निकलता है कितना 11 11 बस कमाल कर दे बाबू आप लोग। पावर कितना था 100 ना, आंसर तो 2 आएगा। देखो 2 आंसर आ गया, एगो जोड़ का एगो। आइए देखिएगा माइनस के 3 और एकरा में एगो प्लस वाला पहले लेना, तो पहले प्लस ले लेंगे 11 बटा के 14, कोई दिक्कत है। तो 11 में से 3 निकल जाए कितना आएगा 8, अब बटा में 14, 4 दूनी के और 7 दूनी के बराबर 4 बटा के एगो निकल गया। अब क्या करिए एक बार घटाना पड़ेगा, तो पहले था माइनस और फिर एगो माइनस 11 बटा में 14, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या आता है, तो 11 लड्डू और 3 लड्डू 14 लड्डू हो जाएगा। अब मास में रहेगा, अब बटा में नीचे भी 14, इसे उड़ जाएगा माइनस में 1, ठीक है। अब आंसर हो गया, आंसर लिखना है x बराबर तो एगो 4 बटा के 7 और एगो हो जाएगा माइनस में 1। देखो आ आंसर वाह है, देखिए डायरेक्ट पहुंचने गए यहाँ पर। अरे पहुंचे ना पहुंचे बताइए, एकदम डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ पर जा गए। तो क्या समझ में आया नियम सबको, बोलो कोई दिक्कत किसी को, माने कि डायरेक्ट चल जाइएगा ना। चलिए आप जरा हमको बताना होगा, इस सूत्रवा क्या नाम है, श्री धाराचार्ज के नियम, क्या नाम है इसको, श्री धाराचार्ज के नियम नाम है इसको, क्या नाम है, हाँ श्री धाराचार्ज का नियम, वही खोज किए थे। आ समझ में। तो जब भी आपको शॉर्ट में चलना रहेगा तो बस यहाँ लिख लीजिए ABC लिख लीजिए और इस चल जाइए।